सो हाई गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नाउ एनएमसी ने कल एक नोटिस डाला है जो कि एक्चुअल नोटिस डाला है इसके नेक्स्ट से रिलेटेड। सो दैट बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई थॉट कि आज एक वीडियो बनाते हैं। ठीक है, सो अभी रात के 2 बज रहे हैं एंड आई वेक अप एट 2 AM एवरी डे। सो उसमें मैंने देखा, मेरे ग्रुप पे मैसेज आ रखा था कि ऐसे नोटिस आया, मैंने चेक किया। तो मैं तुम्हें पूरा नोटिस एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है उस नोटिस में, क्या है वो 8 पेजेस का एक प्रेम पत्र है पूरा जो हमें एनएमसी ने कल दिया है। एंड काफी सारे ऐसे डाउट्स जो पहले थे, मुझे भी थे, बहुत लोगों को थे, स्पेशली 2018 बैच और 2019 बैच, वो काफी कुछ उन्होंने क्लियर किया है। ओके, सो मैं पूरा प्रेम पत्र नहीं पढ़ रहा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, एंड मैंने बड़ी मुश्किल से एडजस्ट किए हैं यहाँ पे। सो लेट्स सी। सो ठीक है, वर्ड्स है पहले पेज पे। सो दूसरा है कि कौन कौन वैलिड है, ठीक है, नेक्स्ट के लिए। मतलब पहले तो खाली एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें जो जानने की जरूरत है तो नहीं, बट ठीक है, पता होना चाहिए कि कौन की एमसीआई वगैरह या नहीं, एनएमसी करा रही है ऐसा कुछ है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जामिनेशन होगा, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है, पास होने के लिए, ये सब। दूसरा है कि कौन कौन किसके लिए है। सो हम सब एमबीबीएस जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सो लाइक आई एम फाइनल ईयर एमबीबीएस, तो हमारे लिए भी वो वैलिड है। कोई बाहर से करके आ रहा है तो उसके लिए भी वो वैलिड है, उसको वो एफएमजी वाला वो खतरनाक एग्जाम देने की अब शायद जरूरत नहीं पड़ेगी इससे। ठीक है, और कुछ है, हाँ। देन उसके बाद पूरा आउटलाइन बता रखा है कि नेक्स्ट 1 और नेक्स्ट क्या है। तो एंड इसमें 2 स्टेप है, तो नेक्स्ट स्टेप 1 है, नेक्स्ट स्टेप 2 है। ये सिस्टम कहीं सुना सुना सा नहीं लग रहा? ठीक है, ओके। सो स्टेप 1 जो है दैट इज गोइंग टू बी एन एमसीक्यू थ्योरेटिकल एग्जामिनेशन, एंड स्टेप 2 जो है दैट इज अ काइंड ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। सो दैट विल स्टार्ट फ्रॉम आई थिंक बैच 2019 ओनली। माय बैच डजंट हैव टू गिव दैट काइंड ऑफ थिंग। ओके, सो बिकॉज मेरे तो प्रॉफ होंगे, सब शेड्यूल वगैरह आ रखा है एंड ऑल। ठीक है, एंड हाँ, इसमें एक और कुछ चीज है कि कैसे एग्जाम होगा। तो बेसिकली नेक्स्ट, क्योंकि जब पहले नोटिस आए थे उसके, तो उसमें कुछ सप्लीमेंट्री एग्जाम नहीं था। उसमें वी वर लाइक कि अगर एक बार तुमने एग्जाम दे दिया तो फिर अब अगले साल दो, बट नाउ इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक दैट। सो अगर तुमने एक एग्जाम दिया नेक्स्ट, तो दिसंबर में, वो मैं तुम्हें शेड्यूल बताऊंगा, तो जैसे दिसंबर में तुमने एग्जामिनेशन दिया एंड यू फेल इन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, सो यू कैन गिव द सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन ऑल्सो आफ्टर अ मंथ। ओके, सो ऐसा भी अब सीन हो गया है, विच इज वेरी गुड। सो शुक्र है। एंड देन अगर तुम्हें खाली अपना स्कोर इंप्रूव करना है तो नेक्स्ट ईयर यू कैन अगेन गिव द एग्जामिनेशन एंड इंप्रूव द स्कोर, बट देयर इज अ बिग कैच इन देम एंड वी गोइंग टू डिस्कस दैट टू ऑल्सो। ओके, अगर वो इस पॉइंट पे नहीं है। ठीक है, सो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं है, हाँ, इंप्रूव करने के लिए करना है, बट यहां पर हाँ एक चीज है कि कुछ लिखा हुआ है पॉइंट ऐसा नहीं। हाँ, नेक्स्ट स्टेप 2 के बारे में है यहाँ पर कि क्या क्या होना है एग्जाम में, क्या इट्स अ क्लिनिकल बेस और ओएसपी टाइप थिंग, ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी वेरी इजी, बिकॉज अगर तुमने स्टेप 1 क्लियर कर लिया है एंड यू हैव गिवन द एग्जामिनेशंस एंड वो तुम्हारे कॉलेज में ही हो रहा है, देन वी ऑल नो कि कॉलेज फिर फेल नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल यू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कॉलेज। ओके, सो वी ऑल नो कि कॉलेज एग्जामिनेशन में पास होना इतना मुश्किल नहीं होता, प्रोवाइडेड कि तुम्हारा थ्योरी का स्कोर जो है वो अच्छा हो। ठीक है, एंड प्रोवाइडेड द सब्जेक्ट इज नॉट सर्जरी। ओके, सो स्कोरिंग का सिस्टम है, तो मिनिमम स्कोर इसमें 50% है, तो दैट मीन्स अगर 50% पासिंग स्कोर रख रहे हैं, बिकॉज यू नो एमसीक्यू का एग्जाम इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट, इट्स ऑलवेज बीन डिफिकल्ट। और ये बोल रहे हैं कि तुम्हें काफी वो कहते हैं प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे। सो बाय द वे, विद द प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन गाइस, इस चैनल पे मैं डेली तो नहीं, आई थिंक वंस इन 2 days या वंस इन 4 days मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ जिसमें मैं 10 कूल एमसीक्यूज, कूल मतलब यानी कि काफी अच्छे जो लाइक एप्लीकेशन बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं ना, वो अपलोड करता हूं। तो उसमें मतलब अगर 10 क्वेश्चन है तो कम से कम उसमें 6-7 एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं और 2-3 जो होते हैं वो बेसिक कंसेप्ट से रिलेटेड भी होते हैं। सो मैं ऐसे अपलोड करता हूं एक वीडियो बना के जिसमें क्वेश्चंस भी होते हैं, उनका सॉल्यूशंस भी होते हैं। तो गाइज यू कैन वॉच दैट वीडियो, यू कैन फॉलो दिस चैनल एंड यू कैन वॉच दोज वीडियोज रेगुलरली एंड तुम्हें काफी हेल्प होगी। ठीक है, बिकॉज मुझे तो हुई है। देन लेट्स कम टू पासिंग स्कोर। तो मैं बता रहा था कि 50% स्कोर, तो 50% अगर तुम्हें पास होना है दैट मींस यू हैव टू स्टडी, एंड दैट मींस 50% पेपर इज गोइंग टू बी वेरी इजी आल्सो, बिकॉज अगर गवर्नमेंट ने गलत पे थोड़ा सा भी हाई पेपर बना दिया तो भाई पूरी जनरेशन ऑफ द डॉक्टर्स विल फेल, बिकॉज दिस हैपेंस। ओके, एंड देन कैलकुलेशन बेसिस मेरिट। ओके, सो अब हाँ, अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मान लो कि तुमने अपना स्कोर इंप्रूव करना है तो बहुत दिक्कत है
जैसे मान लो कि मेरे बार इसमें आए हैं, मेरे स्कोर आया है 55%, मैं पास हो गया, ठीक है। अब मैंने इंप्रूव करने के लिए अगले साल फिर से दिया और अगले साल मान लो मेरा स्कोर आया 90%। सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट दैट 90% एंड गेट द सीट ऑन द बेसिस ऑफ दैट, आई विल गेट द एग्रीगेट। एंड ऐसे ही एग्रीगेट मुझे 3 साल तक, अगर जब मैं पेपर दूंगा तब उसकी एग्रीगेट से ही मुझे एडमिशन वगैरह जो भी मिलना है मिलेगा। सो दैट मीन्स कि आपका जो स्कोर है वो भी 3 साल तक वैलिड रहेगा। सो एंड यू कैन गिव एनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। सो अगर अगर एक बारी में नेक्स्ट तुम्हारा नहीं हुआ और मतलब पास हो गए तुम लेकिन अच्छा स्कोर नहीं है, एंड यू वांट टू इंप्रूव दैट, नाउ दैट्स अ वेरी बिग टास्क, बिकॉज नाउ यू हैव टू गिव इट आफ्टर 3 years। और अगर तुम्हें 3 साल तक देना है, तुम्हें इतना अच्छा देना पड़ेगा ताकि तुम्हारा स्कोर बहुत ज्यादा इंप्रूव हो। सो दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। तुम्हें बार बार एग्जाम बार बार पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। सो आई थिंक इसका एक हमारे पास ऑप्शन है कि तुम ये जो CME एग्जामिनेशन होता है वो भी साथ साथ दे दो। सो दैट इज व्हाट सम सीक्रेट टिप आई एम गिविंग यू, क्योंकि उसके लिए भी तुम्हें 2 साल की प्रोबेशन तो चाहिए ही होती है ना। so उसके बाद तुम्हें प्रिपरेशन लीव मिलेगी, तो दैट इज समथिंग। सो आई थिंक इस साल सबको CME ही भी देना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा नेक्स्ट नहीं होता तो रादर देन गोइंग फॉर JRship फॉर 3 years, जो कि थोड़ा मुश्किल काम है, यू कैन स्ट्रेट गो टू CME एंड वहां पर तुम्हें जॉब मिल सकती है, ठीक है। माय गॉड, ये राज मैंने सबको बता दिया, ठीक है। देन कुछ बच गया इसमें, हाँ स्कोर चाहिए, देखना पड़ रहा है यार, घुमा के वो रखा हुआ है ना मैंने। और तुम हर साल वो एग्जामिनेशन रिपीट दे सकते हो, तो कोई अटेम्प्ट का लिमिट नहीं है कि तुम्हें मतलब 3 साल तक स्कोर वैलिड है, बट तुम 3 साल के बाद स्टिल तुम हर साल दे सकते हो एंड दे विल गिव यू द एग्रीगेट स्कोर, ठीक है। और कुछ मेरा भी यार फाइनल ईयर एग्जाम आ रहा है, उसके लिए पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने देखा आज नोटिस आया है तो लोगों को समझाना पड़ेगा, तो चलो ठीक है बता दे। और स्टेप 2 में कोई स्कोर नहीं है। और कुछ बचा है? हाँ, अब हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तुम्हारा जो एग्जामिनेशन है वो मतलब मार्क्स कैसे पता लगाएंगे। देखो, जैसे कि सवाल ये है कि अब मैंने इस साल दिया और 2018 मान लो, जैसे कि क्योंकि अब मेरा बैच भी शायद दे, वो उस पर भी हम आएंगे, तो 2018 बैच ने अभी दिया एग्जामिनेशन, ठीक है, दिसंबर में, और 2019 ने भी दिया। ओके, ये समझ में नहीं आया। अब लेट्स से कि हमें इंप्रूव करना है अपना स्कोर, तो मैंने फिर 2019 के बैच के साथ फिर दिया, यानी कि 2024 में दिया, राइट। हाँ, तो 2024 में मैंने दिया, और उस वक्त 2000 कहते हैं 20 जो ये है 2000 जो 19 बैच है उसने भी दोबारा से कोई इंप्रूव कर रहे होंगे, नहीं तो पिछले वाले वो जो उन्होंने दिया था उससे उनको एडमिशन चाहिए। उसके बाद 2019 के बाद उसको 2020 भी देगा एग्जामिनेशन, ठीक है। सो अब 19 और 18 दोनों ने अलग अलग टाइम पर वो एग्जामिनेशन दिया है, मतलब पर्टिकुलरली मैं अपने कैंडिडेट की बात कर रहा हूं उस और सेम एडमिशन के लिए। सो हाउ विल दिस ऑल दिस कहते हैं एक्स्ट्रावेगेंजा विल मैनेज इटसेल्फ। सो बेसिकली अ परसेंटाइल सिस्टम टाइप, यहां पर उन्होंने परसेंटाइल सिस्टम वर्ड शायद यूज नहीं किया, बट इन्होंने मतलब उसी को ही एक्सप्लेन किया। सो बेसिकली क्या होता था, लाइक यू रिमेंबर जब तुम एम्स का एग्जामिनेशन, लाइक अभी आज की जनरेशन को नहीं पता होगा शायद कि एम्स का एग्जामिनेशन कैसे होता था, बिकॉज मैंने आई थिंक आई वाज द लास्ट जनरेशन टू गिव दैट एग्जामिनेशन एंड आई गॉट अ गुड स्कोर इन दैट टू। सो ब्रैक करना पड़ता है यार, क्योंकि कुछ तो चाहिए। सो क्या होता था कि नेट जैसे कहते हैं एम्स का एग्जामिनेशन तो 4 बारी में हुआ था हमारा एग्जामिनेशन, तो 2 दिन है, सैटरडे संडे था शायद, एंड लाइक सुबह है शाम में, तो 4 सेट्स है ना। हो सकता है कि पेपर जो है वो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, कि इसका लेवल ज्यादा है, इसका लेवल थोड़ा सा कम है। सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स हैपन। सो अब कैसे, हाउ विल यू मैनेज इट? सो बेसिकली व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज कि वो उस सेट में जितने भी बच्चे ने दिए उससे परसेंटाइल कैलकुलेट करते थे, एंड दैट परसेंटाइल बिकम्स द बेसिस फॉर योर रैंकिंग, ठीक है। सो दैट सिस्टम यूज्ड टू हैपन इन एम्स एग्जामिनेशन। सो आई बिलीव दैट इज गोइंग टू बी रिपीटेड हियर ओनली। एग्जैक्टली वर्ड मेंशन नहीं है परसेंटाइल सिस्टम वाला, लेकिन इट टेल्स अबाउट दैट ओनली। एंड इतना कुछ क्लियर किया उन्होंने, इतना लॉजिक लगा रही है, क्योंकि दिस टाइम एनएमसी हैज बीन वेरी लॉजिकल, और उन्होंने सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया रादर देन जो पिछले जो आधे अधूरे जो लेटर्स आ रहे थे। दिस इज वेरी गुड एक्सप्लेन, दिस इज ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑल्सो, ठीक है, तुम देख सकते हो, एंड लिंक नीचे भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा क्या है, तुम देख लेना, ठीक है। उसके बाद अब शेड्यूल पे आ जाए, देखता हूँ कुछ बीच में इंपॉर्टेंट है। फिर हाँ, इन्फॉर्मेशन की, हाँ टाइप ऑफ द क्वेश्चन, हे भगवान ये क्या कहर था। हाँ, तो 3 एग्जामिनेशन होंगे, अरे सो बेसिकली 3 एग्जामिनेशन होंगे, और 120 + 60 वाला ही सिस्टम है यार, क्योंकि बीच में कुछ सिस्टम आया था दैट इज गोइंग टू चेंज अ लिटिल, बट कहते हैं इट डिडंट। सो पेपर 1 शेड्यूल है, सो मेडिसिन के साथ पीडियाट्रिक्स होगा, एंड क्या है सर्जरी के साथ कहते हैं ENT होगा, एंड ऑब्स के साथ ऑफ्था होगा। ओके, सो दैट एक्चुअली कहते हैं मेक्स इट लिटिल बिट हार्डर टू गिव दैट काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। एंड देन
स्टेप टू इज कहते हैं एक्चुअल केसेस और ओएससी. सो इन इंडिया में हम लोग एक्चुअल केसेस पे ज्यादा फोकस करते हैं. आई डोंट नो कि अदर कंट्रीज में क्या सिस्टम है, बट यहाँ पर तो वी गेट अ लॉट ऑफ केसेस, सो वी गेट द एक्चुअल केसेस टू सी. ओके, एंड यू गेट टू एग्जामिन दोज पेशेंट्स एंड ऑल, एंड यू बेसिकली बिकम अ रियली गुड डॉक्टर इफ यू ट्रेन्ड इन आवर हॉस्पिटल. ठीक है. So now let's come to the schedule, and first of all, which batch has to give it? So whether the 2018 batch has to give it or not, ऐसा इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया. तो इस प्रेम पत्र में एक अधूरी बात अभी भी है कि 2018 बैच को देना है कि नहीं. बट जिस हिसाब से इन्होंने शेड्यूल बनाया उस हिसाब से लग रहा है कि देना पड़ेगा, बिकॉज अगर 2019 बैच दे रही है, विच इज मोस्ट प्रोबेबली, जो कि जिसके रिलेटेड नोटिस वोटिस आ चुके हैं, सो 2019 बैच विल गिव इट इन सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर. अगर सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर 2023 में अगर वो दे रहे हैं, 2023 राइट, या सो हमें भी फिर उस टाइम पर देना पड़ेगा. दैट मीन्स व्हाट आई वाज थिंकिंग कि मेरी पीएसएम की पोस्टिंग से पहले हो जाएगा. दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन. सो एग्जामिनेशन अगर हमारा होता है उस टाइम पर दिसंबर में, सो उसके बाद 3 महीने का हमें गैप भी मिलेगा इंटर्नशिप कंप्लीट करने के लिए. ठीक है. सो और उसके बाद उन्होंने बताया हुआ रिजल्ट जो है वो एग्जैक्टली 1 मंथ बाद है. तो सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में वी विल गिव द एग्जामिनेशन, एंड सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में वी विल गेट द रिजल्ट. एंड सो जो नेक्स्ट 2 है वो आपकी इंटर्नशिप के बाद होगा. तो नेक्स्ट 2 जो भी होगा वो होगा फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में, राइट. हाँ. सो जैसे कि मान लो मेरी इंटर्नशिप शुरू की, इंटर्नशिप जो है वो फर्स्ट फरवरी से शुरू होगी, एंड इट विल कहते हैं इंटर्नशिप खत्म होगी कितनी, 28 फरवरी ऑफ फॉलोइंग ईयर. सो दैट मीन्स कि इट इज 13 मंथ. सो दैट एक्चुअली आई एम अ लिटिल बिट इन डाउट कि ऐसा क्या है. अच्छा, अब समझ में आया. सो बेसिकली क्या इन्होंने बताया. अच्छा, सो अब यहां पर ना एक बहुत बड़ा फ्लॉ है. वो ये है कि नेक्स्ट तो आ रहा है, लेकिन जो फाइनल एमबीबीएस एग्जामिनेशन होता था ना, वो बहुत ही अच्छा, उसका जो प्रैक्टिकल पार्ट होता था, नॉट द थ्योरी पार्ट, वो एग्जामिनेशन भी होगा. वो इंटर्नशिप से पहले ही होगा, नेक्स्ट 2 इंटर्नशिप के बाद होगा. एंड वो एग्जाम होगा फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से फोर्थ वीक ऑफ जनवरी तक. फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से फोर्थ वीक ऑफ पूरे जनवरी मंथ में. अब इतना देखो, 2 बजे इतना एनर्जी आ जाए बहुत है. अब इंटर्नशिप जो है उसके बाद शुरू होगी 1 फरवरी से, एंड वो चलेगी टिल 28 फरवरी ऑफ द फॉलोइंग ईयर. Now that also, I guess, it creates a lot of chaos for me, because 28 February or 1st February, that means it's 13 months and not कहते हैं 12 months. So ये देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है और ये क्या है, whether they have made a mistake, or of course they haven't, because this is so accurate this time. और let's see कि क्या ऐसा सीन है कि why is it 13 months, और या ये पहले ही था नोटिस में. I have to see. Okay, then we have next step 2, supplementary. ओके. सो अगर नेक्स्ट स्टेप 2 में तुम सब्जेक्ट्स में फेल हो रहे हो तो तुम्हें स्टेप 2 सप्लीमेंट्री देखना पड़ेगा. ठीक है. देन यू हैव पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन, दैट विल बी इन मई जून. सो अगर मेरा अभी भी होता है और मार्च कहते हैं 31 यानी कि 1 अप्रैल से पहले मेरी इंटर्नशिप खत्म हो जाती है, देन मई जून में एडमिशंस विल start. So I have 1-2 months to enjoy my life. Okay, and the postgraduate courses are going to start from 1st July itself. So I think that's very good. एंड 1 जुलाई तक से शुरू होगा सब. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द कहते हैं नेक्स्ट एक्स्ट्रावेगेंजा. और कोई भी डाउट्स हो तो तुम कमेंट सेक्शन में बता देना. देखो मुझे आता तो है नहीं इतना कुछ कि मैं बता सकूं, एंड ऐसी भालू बल की शक्ल मेरी है. चलो ठीक है. सो अच्छा लगा यार मिलके तुमसे, एंड बुकेशी को भी याद देखना, और मेरे जो एमसीक्यूज मैंने वीडियोस बनाई हैं वो भी तुम थोड़ा फॉलो कर सकते हो. एंड बहुत ओके, एंड देन बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड गुड बाय.